हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये पार्ट टू लेके मैं आया हूँ जिसमें आपको हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक्स के बारे में बताएंगे बिफोर गोइंग टू मूव इनसाइड योर जीसीपी कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, वहाँ पे पार्ट वन में बस मैंने आपको सर्टिफिकेशन के पाथ के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, जो कि डिटेल डिस्कशन हम एंड ऑफ दिस सीरीज में करने वाले हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अभी मैं लेक्चर टू की तरफ मूव करता हूँ, जहाँ पे हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग को और मीन्स जीसीपी को और अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, अभी आता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों आई। सब कुछ तो अच्छा चल रहा था ऑन प्रीमिसेस में, बट अभी हम क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं, या इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है क्लाउड, राइट। सो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे कि सपोज आपका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आपका उबर है, राइट। उबर आप सब लोग यूज़ करते हैं, सबके मोबाइल में है, या ओला आप लोग सब यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपके पास सपोज उबर का ऐप है, राइट। तो उबर ने अपना एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, और उसने बोला कि टीसीएस कंपनी को, फॉर एग्जांपल, कि आप इस एप्लीकेशन को आप को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लॉन्च करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस सर्वर्स पे आपको आ, मेरे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है और आपको इसको लॉन्च करना है, ठीक है। सो टीसीएस बोला ठीक है, आप मैं आपके इस एप्लीकेशन को लॉन्च करूंगा। तो टीसीएस का खुद का अपना एक बड़ा डेटा सेंटर होगा, राइट। उस डेटा सेंटर में सपोज ये आपका एक कोई डेटा सेंटर है टीसीएस का, ओके। ये इस डेटा सेंटर में आप टीसीएस ने मल्टीपल सर्वर्स लगा रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। मल्टीपल उसके सर्वर डेटा सेंटर उसमें चल रहे हैं, और उबर ने बोला कि आपको मेरे एप्लीकेशन को लॉन्च करना है, राइट, अपने सर्वर के थ्रू। तो टीसीएस ने बोला ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक केयर ऑफ दिस, ओके। सो टीसीएस कंपनी है यहाँ पे आ गई आपकी, सपोज उबर कंपनी, ओके। सो टीसीएस क्या करेगी अपने ऑन प्रेमिसेस सिस्टम पे, ये आपका क्या है, ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर, ठीक है। ऑन प्रेम पे आपका ये सर्वर, ओके, यहाँ पे उबर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो टीसीएस क्या बोलेगी, ठीक है, मैं आपके सर्वर्स को अपने डेटा सेंटर में लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद इसने लॉन्च भी कर दिया, और आपके बाकी सारे यूजर्स जो हैं उस बढ़िया तरीके से इसको यूज भी करने लगे, राइट। उसको एक्सेस भी कर रहे हैं, बढ़िया चल भी रहा है आपका उबर का एप्लीकेशन। आप सारे एप्लीकेशन आप यूजर्स उसको एक्सेस भी कर रहे हैं, ये ढेर सारे मल्टीपल सर्वर हैं एक डेटा सेंटर में यूज भी कर रहे हैं। अभी आप सोचेंगे ये डेटा सेंटर क्या होता है। डेटा सेंटर एक एक जगह होती है जहाँ पे ढेर सारे मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, जहाँ पे आपके एप्लीकेशन सर्वर रन होते हैं, डेटाबेस सर्वर रन होते हैं, नेटवर्क डिवाइसेस लगी रहती हैं, ठीक है। और डेटा सेंटर में ये सारे सर्वर्स को मैनेज करने के लिए एक पर्टिकुलर टीम होती है, मैन पावर लगता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं, लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे लोग वहाँ पे बैठते हैं। आपको नेटवर्क साइड सपोर्ट इंजीनियर आते हैं, ओके। और वहाँ पे हमेशा आपकी 24/7 आपको पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारे सर्वर्स हैं, अगर आपको उनको पावर नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपकी सर्विसेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। एक समय तक लिमिटेड पावर तक वो सप्लाई दे पाएंगे, उसके बाद उनको बैकअप की रिक्वायरमेंट होगी, सर्वर, ओके, पावर सप्लाई चाहिए होगा। तो इतने, और वहाँ पे जो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन भी होती है, काफ़ी काफ़ी हैवी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन रहती है, ठीक है। जो सर्वर हाई कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर्स में लगे रहेंगे, मीन्स उसकी सीपीयू वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन हाई रहेगी, तो जाहिर सी बात है वो हीट भी प्रोड्यूस करेंगे। अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो उसको कहीं ना कहीं आपको एक टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है, राइट। डेटा सेंटर में अगर वो टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके सर्वर हीटिंग प्रॉब्लम के कारण शट डाउन हो जाएंगे, राइट। उसमें और सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो आपको एक पर्टिकुलर एक एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है,
16 17 18, लाइक ऐसा आप एक टेम्परेचर सेट करेंगे वहाँ पे जिससे आपके सर्वर की कूलिंग वहाँ पे मेंटेन रहे। एक तो यहाँ पे आपके मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है डेटा सेंटर में। प्रॉब्लम क्या, आपको रिक्वायरमेंट ही है ऐसा कि आपको वो चीज़ें आपको होनी ही होनी है अगर आप किसी डेटा सेंटर को यूज़ कर सकते हैं तो। और आपको क्या क्या आता है, मतलब प्रॉपर आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई होनी चाहिए, ओके, पावर बैकअप होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, राइट। मैन पावर भी हमारे पास वहाँ रिक्वायरमेंट होता है, मैन पावर की रिक्वायरमेंट हमको मॉनिटरिंग के लिए चाहिए होती है, ठीक है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है, प्रॉपर सिक्योरिटी भी हमको मैनेज करना पड़ता है। ये आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये आप कहेंगे ये बेसिक्स मैं बता रहा हूँ क्योंकि जिससे आपका बेसिक क्लियर है थोड़ा बहुत। एंड सर्वर क्या होता है, सर्वर के बारे में भी बता देता हूँ, सर्वर क्या होता है, ठीक है। सर्वर जो होता है आपको रिस्पॉन्स देता है आपके क्लाइंट के रिक्वेस्ट के अगेंस्ट, ठीक है। तो छोटी छोटी मैं डिफिनीशन भी लिखता जाऊंगा जिससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होती भी जाएंगी। सर्वर विच गिव्स रिस्पॉन्स एज पर द क्लाइंट रिक्वेस्ट, राइट। और डेटा सेंटर क्या होता है, जो कि आपको बता दिया मैंने, डेटा सेंटर ये क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ सर्वर्स होते हैं, ओके, राइट, ग्रुप ऑफ सर्वर, ठीक है। और इसमें क्या क्या डिपेंडेंसीज लगती हैं डेटा सेंटर में, अगर आप डेटा सेंटर की बात करें तो इसमें कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज जो कि मैंने अभी आपको बताया, क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं ये, ओके। क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं इसमें डेटा सेंटर को चलाने के लिए, पहला मैंने आपको बताया वहां पे प्रॉपर इलेक्ट्रिक सप्लाई की रिक्वायरमेंट चाहिए हमको, राइट। पावर बैकअप की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे हमको, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्लाउड के कॉन्सेप्ट को समझने में इजी होगा, क्यों हमको क्लाउड की रिक्वायरमेंट आई, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। सेकंड आपका क्या चाहिए, आपको वेंटिलेशन चाहिए, वेंटिलेशंस। थर्ड आपका क्या चाहिए, आपको यहाँ पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि आपके ढेर सारे सर्वर हैं वहाँ पे, आपको एक डेडिकेटेड लाइंस वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। और आपको क्या चाहिए होगा, आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि मैंने आपको बताया, मॉनिटरिंग वगैरह के लिए आपको सर्विसेज चलाने के लिए बैकअप वगैरह लेना पड़ता होगा ना वहाँ पे, टेप बैकअप वगैरह चलता है, ओके, ये सारी चीज़ें। पांचवा आपको क्या चाहिए, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिक्वायरमेंट होगा। और लास्ट वन इज योर सिक्योरिटी। ये मतलब मैं आपको बेसिक चीज़ें जो होनी ही होनी चाहिए जिसकी आपकी डिपेंडेंसी है, ये चीज़ें होनी ही चाहिए आपको, ओके। क्योंकि डेटा सेंटर है वहाँ पे आपके डेटा वगैरह रहेंगे, राइट। सो उबर कंपनी ने बोल दिया कि भैया आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इसके पास अपना डेटा सेंटर था अपना, टीसीएस के पास, ठीक है। और इसने क्या किया, आपका उबर का बढ़िया मस्त चल रहा है, आपका एप्लीकेशन रन हो रहा है और ये आपका डेटा सेंटर में चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि आपका एक और नया कंपटीटर आ गया उबर का, लाइक ओला आ गया, ठीक है। और ओला भी जाता है, वो टीसीएस को बोलता है कि मैंने भी एक ऐसा ही एप्लीकेशन बनाया है, कैब एप्लीकेशन, सो आपको भी मेरे इस एप्लीकेशन को लॉन्च करना है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। सो टीसीएस बोलता है ठीक है, मैं करूँगा, बिल्कुल ये सारी चीज़ें मैंने उबर के साथ की है तो आपका भी मैं आपका भी एप्लीकेशन में लॉन्च करूँगा। तो अभी क्या होगा, ये एक डेटा सेंटर है जो आप उसने ऊबर के स्पेसिफिक बनाया, तो सेम वो डेटा जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्या करेगा, वो सेम आपका किसके लिए बनाएगा, ओला के लिए भी बनाएगा। वहां पे आपको ऐसा तो है नहीं कि आप उबर के सर्वर में आप ओला का लगा देंगे, राइट। आपको सेम इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करेगा टीसीएस, किसके लिए, ओला के लिए। और उबर टीसीएस ने बोला कि अभी हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, हमको टाइम चाहिए। तो उबर ओला बोलेगा ठीक है, आप थोड़ा बहुत टाइम ले लो आप, लेकिन आप मेरा
मेरे लिए भी ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके वहाँ पे मेरी एप्लीकेशन को होस्ट कर दो। तो कहीं ना कहीं टीसीएस को थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होगा उसको डेवलप करने के लिए, तो वहाँ पे भी सेम रिक्वायरमेंट चाहिए होगा जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट जो हमने आपको डिपेंडेंसीज यहाँ पे लिखी ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी उसको रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्टिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, कॉस्टिंग आपको लगेगी। और सेम इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उसको एक टाइम भी बाय करना पड़ेगा ओला के लिए, ठीक है। क्योंकि उसका ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजी है, कहाँ बिजी है, ऊबर में, ठीक है। और उसने ये सारी चीजें बना के दे दी, अदर क्लाइंट विल, जैसे अदर क्लाइंट आपका क्या हो गया, ऊबर हो गया, ठीक है। अभी क्या है, अभी आपकी ऊबर ऊबर पे रिक्वेस्ट और आने लगी, सपोज दैट, ठीक है। अभी रिक्वेस्ट और आने लगी तो आपको और सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो आपको और सर्वर की रिक्वायरमेंट मीन्स आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी आपको और अच्छी बढ़ानी ही पड़ेगी, राइट। सो बढ़ानी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इसके लिए और एक्स्ट्रा सर्वर्स लगाने पड़ेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो एक चैलेंजेस यहाँ पे भी है, क्योंकि आपको यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी भी साथ ही साथ मेंटेन करनी पड़ेगी। हाई अवेलेबिलिटी मीन्स आपकी रिक्वेस्ट बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है जो रिक्वेस्ट सर्वर पे जो रिक्वेस्ट आएंगी वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, राइट। तो उसको भी ये मेंटेन कौन कर रहा है आपका यहाँ पे, टीसीएस मेंटेन कर रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी इसकी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे इसके बीच में जो चैलेंजेस आएंगे ये सारा आपका टेक केयर करेगा, टीसीएस टेक केयर करेगा। और ये सारे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोनोलिटिक अप्रोच भी बोलते हैं। मींस वन सर्वर वन एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारा एक जो एप्लीकेशन चल रहा है, ऐसा तो है नहीं आप ऊबर के सर्वर पे रिक्वेस्ट करेंगे आप वो ओला पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, नहीं ना। तो ये आपका वन सर्वर वन अप्रोच इज कॉल्ड योर मोनोलिटिक अप्रोच। इस तरह से आपका चीजें ऑन प्रेमिसेस के थ्रू चीजें चलती हैं, राइट। ये तो हो गया ऑन प्रेमिसेस के बारे में थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। और एक चीज और बताता हूँ, ये तो रिक्वेस्ट बढ़ गई तो ठीक है, अगर आपकी रिक्वेस्ट कम रह गई तो उस केस में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने अपने फ्रेंड को कोई एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल दे दिया, ठीक है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी काफ़ी हाई कॉन्फ़िगरेशन का, 32 GB ऑफ रैम उसकी फ़ोन की कॉन्फ़िगरेशन थी, आपने उसको दे दिया। और वो फ़ोन आपने 32 GB का कॉन्फ़िगरेशन है और आपने उसको गिफ्ट कर दिया, और वो बंदा, ठीक है, जिसको आपने उसको वो फ़ोन डिलीवर किया है, दिया है, उस पे वो उसका उस हाई कॉन्फ़िगरेशन मोबाइल का क्या यूज़ कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा वो, क्योंकि उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वो सिंपल वो फेसबुक इंस्टाग्राम ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है। लेकिन आप तो हैं डेवलपर, और आपको कुछ ना कुछ मीन्स टूल्स वगैरह अपने मोबाइल पे चलानी पड़ती हैं, ठीक है। और उस टूल को चलाने के लिए आपको चाहिए था बेसिकली हाई कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल, लेकिन आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं 8 GB की कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल, ठीक है। उस केस में क्या होगा, आपकी कॉन्फ़िगरेशन तो कम है लेकिन आपके फ्रेंड की मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन हाई, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। लेकिन सही मायने में आपकी रिक्वायरमेंट आपको थी कि आप 32 GB का यूज़ करें। इस केस में क्या होगा, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन का आपने मोबाइल दे रखा है हाई कॉन्फ़िगरेशन का, वो उसके लिए वेस्टेज होगा, राइट। क्योंकि वो उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपको लेकिन क्या, अब आप वो जो रिसोर्सेज बंदा यूज कर रहा है 32 GB का हाई कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल, क्या आप उसके रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं अपने 8 GB के मोबाइल में। आप उसको बोल सकते हैं कि भैया तुम अपनी रिसोर्सेज को शेयर कर दो, क्योंकि तुम तो बस वही फेसबुक और इंस्टाग्राम ही चला रहे हो, और यहाँ पे देखो हम बाकी चीजें भी यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल में, आउटलुक भी चला रहे हैं, टीम्स भी चला रहे हैं, ओके। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। सो ये सारी कुछ चैलेंजेस हैं ऑन प्रेमिसेस की बात करें, रिसोर्स शेयरिंग की बात करें, इस चीज को ओवरकम कौन करता है, क्लाउड करता है। क्लाउड क्या बोलता है, ठीक है। ये अगर आप इसकी क्लाउड कंप्यूटिंग की डिफिनेशन को जाएंगे, इसमें लिखा है वी कैन डिप्लॉय क्लाउड रिसोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम दैट रिसोर्सेज, क्या होते हैं आपके रिसोर्सेज, सर्वर्स होते हैं, स्टोरेज होता है, डेटाबेस होता है, एप्लीकेशन होता है, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग ईटीसी। मींस क्लाउड क्या बोलता है कि आपको ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
ये सब हम हैंडल करेंगे, क्लाउड हैंडल करेगा। आपको बस अपना एप्लीकेशन बनाना है और मुझे दे देना है कि भैया आप ये एप्लीकेशन है, मैं इसको लॉन्च कर दूंगा। आपको क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन नहीं लेनी है, आपको डेटा सेंटर के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि टीसीएस के बाद दूसरा प्रोजेक्ट आया तो उसको टाइम लग गया, राइट, टाइम बाय करेगा करेगा, लेकिन क्लाउड बोला है कि आपको एज पर आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, आपको तुरंत मैं वो सारी चीजें अवेलेबल करा दूंगा, तुरंत का तुरंत। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो हाई अवेलेबिलिटी की टेंशन है, डेडिकेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम की टेंशन है, सर्वर मेंटेनेंस की टेंशन है, मैन पावर, ये सब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये सारी चीजें मैं हैंडल करूंगा, क्लाउड बोलता है। ठीक है, आपको कहीं से भी एक्सेस करना हो, दुनिया में किसी भी कोने से एक्सेस करना है आपको, आपको ये सारी एक्सेसिबिलिटी की पावर भी मैं खुद ही प्रोवाइड करा दूंगा। आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि आपका ये सर्वर कहाँ लॉन्च है या कहाँ पे नहीं है। ठीक है, कहाँ डिप्लॉय है, ये आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिए। हाई अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेंस सारी कुछ हैंडल करेगा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं आपको वर्चुअलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, जिससे आपको वर्चुअलाइजेशन का भी पिक्चर क्लियर हो जाए। सो मीन्स वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले आप समझ लीजिए, एक तरह से मुझे बताना चाहिए था, कोई नहीं, मैं अभी आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। सो सपोज दैट ये आपका एक फिजिकल सर्वर है, उस फिजिकल सर्वर पे आपके पास जो आपने फिजिकल सर्वर ले रखा है, उस सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करीब 200 GB की रैम उसमें आपने लगा रखा है। ठीक है, एंड 1 TB की आपने एक हार्ड डिस्क ले रखी है। ठीक है, और उस पे आपने कोई अपना लाइनक्स या विंडोज का आपने कोई ओएस इंस्टॉल कर रखा है, राइट, यही तो करते हैं, आप लैपटॉप लेके आते हैं, उसकी कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो उस पे अगर कोई आप वेबसाइट चलाएंगे तो आप सीधा तो चला नहीं सकते, उसके ऊपर आपको ओएस चाहिए होगा, लाइनक्स या विंडोज, तब आप इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ही आप अपना वेबसाइट चलाते हैं, रन करते हैं कोई भी वेबसाइट वगैरह। तो सेम यही है, आप मान लीजिए आपका कोई सर्वर है या लैपटॉप है, ये चूंकि हाई कॉन्फ़िगरेशन का है, जहाँ पे हम 200 GB की रैम ले रखे हैं, ठीक है, और 1 TB की हार्ड डिस्क ले रख सकते हैं, 2 TB की हार्ड डिस्क रख सकते हैं, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। उसके ऊपर हमने कुछ अपना ओएस इंस्टॉल कर दिया, और उस पर्टिकुलर हमको एक वेबसाइट ही लॉन्च करनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया, उस पे एक ISS अपने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, और उसके ऊपर आपकी वेबसाइट, पर्टिकुलर कोई वेबसाइट है वो चल रही है, यहाँ पे सपोज दैट ये www.example.com में कोई वेबसाइट है जिसने आपने उसको होस्ट कर दिया। ठीक है, ये वेबसाइट आपकी ले रही है करीब 32 GB, सपोज दैट ये ले रही है। ठीक है, बाकी रिसोर्सेज आपके यहाँ पे आप देख रहे हैं वेस्ट हो रहे हैं। क्यों वेस्ट हो रहा है, कि आपका जो सर्वर है वो तो 200 GB का कॉन्फ़िगरेशन आपने ले लिया, लेकिन आपकी वेबसाइट तो 32 GB पे ही चल रही है, मस्त चल रही है, बढ़िया, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उससे, मतलब लेकिन बाकी रिसोर्सेज आपके रैम के वेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, राइट। तो ये एक चैलेंज हमारे ऑन प्रेमिसेस सिस्टम का जो मैंने आपको बताया, इसको आप रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसको कहते हैं हम लोग वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ओके, वर्चुअलाइजेशन मतलब क्या होता है कि ठीक है, आप एक सर्वर ले लेंगे वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट में, आपको हम बताना चाहेंगे, एक सपोज दैट हमने 200 GB की यहाँ पे रैम का एक हमने सर्वर ले लिया। ठीक है, हार्डवेयर ले लिया, उसके ऊपर हम लोग क्या इंस्टॉल कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे, हाइपरवाइजर। क्या इंस्टॉल करेंगे, हाइपरवाइजर। और इस हाइपरवाइजर के ऊपर हम लोग क्या इंस्टॉल करेंगे, हम लोग छोटे छोटे VMs इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, अभी क्या है, आप 200 GB की जो आपका हार्डवेयर है, ओके, 200 GB की जो रैम आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, एक लेयर है हाइपरवाइजर की। ठीक है, उसको यूज कर रहे हैं अपने
मल्टीपल ओएस को रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने VMware का नाम सुना होगा, राइट? अपने लैपटॉप के ऊपर जब आप VMware इंस्टॉल करते हैं, तो अगर आपका लैपटॉप है वो विंडोज़ का है, उसके ऊपर अगर आप VMware इंस्टॉल करते हैं तो आप उसके ऊपर मल्टीपल मशीन बना सकते हैं। उस मल्टीपल मशीन पे आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं, राइट? यही तो है कॉन्सेप्ट आपका VMware का। हाइपरवाइजर के थ्रू आप जो आपके हार्डवेयर है, हार्डवेयर का रिसोर्स है, उसको यूटिलाइज करते हैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए। ओके, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे डिफिनीशन भी लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर भी हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो अगर मैं वर्चुअलाइजेशन की बात करता हूँ, ओके, सो वर्चुअलाइजेशन मीन्स by using virtualization concept we can create multiple VMs, ओके, बाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैं लिख रहा हूँ, बाई शेयरिंग द हार्डवेयर ऑफ होस्ट machine. Using virtualization concept, we can create multiple VMs by sharing the hardware of the host machine. It means, मैं इसको क्लियर करता हूँ, it means सपोज ये आपका कोई हार्डवेयर है, ठीक है, मशीन है, ओके, उस पे पहली लेयर आपकी हार्डवेयर लेयर है। सपोज ये आपका लैपटॉप है जिसपे आपका, या सर्वर मान लीजिए, हार्डवेयर है, ठीक है, उसके ऊपर आप क्या इंस्टॉल करेंगे? ओएस इंस्टॉल करेंगे, राइट? ओके, ओएस इंस्टॉल करेंगे। उस ओएस के ऊपर आपको आप क्या इंस्टॉल करेंगे? कौन सी लेयर इंस्टॉल करेंगे? हाइपरवाइजर की लेयर इंस्टॉल करेंगे। वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोग हाइपर, ओके, और उस हाइपरवाइजर के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीपल VMs क्रिएट कर सकते हैं, राइट? जब वो मल्टीपल VMs क्रिएट करेंगे तो उस पर्टिकुलर जो VM होगा उसके उस वो भी कहीं ना कहीं, जो वर्चुअल मशीन होगी वो भी कहीं ना कहीं हार्डवेयर यूज करेगी, ठीक है, रिसोर्सेज यूज करेगी। तो ये आपका वो भी कहीं ना कहीं ओएस यूज करेगी। वो ओएस कहाँ से आएगा और उसके ऊपर क्या एप्लीकेशन डाल करेंगे? तो यहाँ पे ये आप कहीं ना कहीं वो मशीन जो आप VM इंस्टॉल करेंगे वो हार्डवेयर यूज करेगा, उस पर भी कहीं ना कहीं आप ओएस डालेंगे, राइट? लाइनेक्स, एंड उसके ऊपर कोई ना कोई आप एप्लीकेशन चलाएंगे। आई होप आपको क्लियर होंगी मैं जो बताना चाह रहा हूँ। बट यहाँ पे ये जो हार्डवेयर है, ठीक है, ये जो हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर, ठीक है, आपने लैपटॉप इंस्टॉल किया, लैपटॉप के ऊपर आपने VMware इंस्टॉल किया, जो VMware है, और उस VMware के थ्रू आप सपोज दैट कोई सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जो सर्वर क्रिएट कर रहे हैं उसका जो वो जो रिसोर्स यूज करेगा हार्डवेयर आपका, वो रिसोर्स आपका लैपटॉप से ही तो लेगा, राइट? ठीक है, तो अगर मैं वो हटा दिया डेफिनेशन अपनी, तो मैं यही कह रहा हूँ, कहना चाह रहा था, बाय यूजिंग वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट वी कैन क्रिएट द मल्टीपल VMs बाय शेयरिंग द हार्डवेयर ऑफ होस्ट मशीन। ये होस्ट मशीन है आपकी, उसका ही तो हार्डवेयर यूज करेगा वो पर्टिकुलर VM जो आपका क्रिएट होगा यूजिंग वर्चुअलाइजेशन, ओके, राइट? और ये OS कहाँ से आएगा? OS यहाँ पे इंडिपेंडेंट एंट्री है, ठीक है, आप उसको अलग से उसका एक इमेज डाउनलोड करके उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं, राइट? और जब वो उस मशीन के ऊपर वो इमेज इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर ही आप अपना एप्लीकेशन रन कराते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे अगर हाइपरवाइजर क्या होता है तो आप यहाँ पे जान लीजिए VMware हो गया आपका, ठीक है, या
VMware हो गया आपका, और Oracle वर्चुअल बॉक्स हो गया। ओके, ये सब आपका हाइपरवाइजर है। ठीक है, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट तो हो गया आपका हाइपरवाइजर का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, और अभी जो क्लाउड है, क्लाउड क्या करता है, क्लाउड में भी सेम हर मीन्स सेम कॉन्सेप्ट को यूज करता है अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, बट हमको इसकी इसकी टेंशन नहीं लेनी रहती। ये टेंशन कौन लेता है, क्लाउड प्रोवाइडर, क्लाउड खुद। जैसे कि आपका AWS क्लाउड हो गया, अमेजॉन हो गया, सॉरी GCP हो गया, एज्योर हो गया, अलीबाबा, ये सारे ये टेक केयर कौन करता है, क्लाउड खुद टेक केयर करता है। ओके, ये सारी चीजों का ध्यान उसको खुद लेना रहता है। उनका खुद का अपना हाइपरवाइजर होता है जिसके ऊपर आप चीजें यूज करते हैं। ठीक है, नाउ जो आपने यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी, ठीक है, ये किसी आप VM मीन्स फिजिकल मशीन के ऊपर आप क्या नाम है आपने VM बनाया, और सपोज दैट इस एप्लीकेशन पे आपको कुछ अपडेट करना है या कुछ अपडेट इसमें डालना है, तो आप क्या करेंगे। आप ऐसा तो आपको बार बार जाना पड़ेगा, उस फिजिकल सर्वर के पास जाएंगे, फिजिकल, जैसे आप लैपटॉप पे बार 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 आपके पास लैपटॉप होगा तो आप लैपटॉप के पास जाके करते हैं ना, राइट। लेकिन अगर मैं सर्वर के टर्म्स में बोलूंगा तो आप जहाँ पे आपका ये फिजिकल सर्वर होगा वहां जाना पड़ेगा आपको, राइट। डेटा सेंटर में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका ये सर्वर रखा हुआ है, वहां जाके आप उसमें कुछ ना कुछ अपडेट करेंगे। बट अगर हम चाहते हैं कि इसको हम फिजिकली इन सर्वर्स को एक्सेस ना करें, हम इसको थ्रू फिजिकली एक्सेस ना करके इसको हम फिजिकली एक्सेस ना करें, वाया इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करें। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, मतलब इस सर्वर को हम कहीं से भी एक्सेस कर पाए, मेरा मोटो ये है। ये सर्वर आपका फिजिकली करेंटली है अवेलेबल, राइट। अगर आपको इसको कहीं से भी एक्सेस करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होगी। आपको कहीं ना कहीं इसको रिक्वायरमेंट होगी इंटरनेट की। तो ये हो गया आपका इंटरनेट। ओके, इंटरनेट के थ्रू आप इसको एक्सेस करेंगे, राइट। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। मीन्स मैं अपने रिसोर्सेस को कहीं से भी एक्सेस करूं वाया इंटरनेट। ओके, and that particular concept is called cloud computing. Means we can share our resources, we can access it anywhere in the world. Okay, so basically cloud भी backend में वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट को यूज करता है। ओके, बट हमको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी रहती है। हमको बस अपने अपने एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम मीन्स क्लाउड के कंसोल पे जाके, चाहे वो AWS हो या GCP हो, वहाँ से अपने VMs को क्रिएट करते हैं। बैकग्राउंड में क्या होता है, कैसे करते हैं रिसोर्स एलोकेशन, ये सारी चीज़ें में भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे आपको GCP के लेक्चर्स को लैब में करूँगा। बट जो कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का, मैं यहाँ पे आपकी एक सिंपल पिक्चर क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। आई थिंक ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। सो ये होता है बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो ये क्या होता है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस होती है। मींस आपको जब रिक्वायरमेंट हो तब आप अपने VMs को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना है, काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने आपको TCS का एग्जांपल किया कि वहाँ पे आपका ओला आ गया, तो TCS को रिक्वायरमेंट चाहिए होगा सेम इन्वेस्टिंग। यहाँ पे आपका ऑन डिमांड है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, आप खुद से आपको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है इसका, कहीं से भी आप इसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। रिसोर्स पूलिंग कर सकते हैं इसमें। ओके, और इसमें अपने सर्विसेज को भी आप मेजर कर सकते हैं। ये सारी कुछ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। पे एज यू गो, मीन्स आप जितना यूज करेंगे उतना ही आपको उसका पेमेंट देना है। ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट यूज किए तो आपको 5 मिनट का ही पैसा देना है। ओके, ऐसा नहीं है आपको पूरे आपने बंद भी कर दिया अपने रिसोर्सेज, अपने VMs को डिलीट कर दिया, ओके, फिर भी आपको उसका पेमेंट करना नहीं। पे एज यू गो, इसका मतलब यही हुआ है कि आपको जितना यूज करना है उतना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, आपके कुछ इसके क्लाउड मॉडल्स हैं वो भी आपको बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं उसके बारे में, इसके क्या क्या आपके क्लाउड मीन्स जो आपका आपने नाम सुना होगा IaaS, PaaS और SaaS, ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी क्लाउड की सर्विसेज हैं। इसको भी मैं इसी लेक्चर में कवर करूंगा, जिससे आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो अभी मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर रखा है, क्लाउड सर्विस मॉडल्स को मेंशन कर रखा है। तीन टाइप के क्लाउड के सर्विस मॉडल्स होते हैं। एक होता है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दूसरा आप देख पाएंगे PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एंड थर्ड वन इज यूज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, दैट इज कॉल्ड SaaS। ये क्या चीजें होती हैं? सो क्लाउड ये बोलता है कि अगर आप IaaS की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात करेंगे, तो क्लाउड बोलता है कि आपको, ठीक है, आपको जब आप कोई हमारे थ्रू आप मींस इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के थ्रू आप जाते हैं, तो आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हैं, राइट, उसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, लाइक नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन। आपको इन सब के बारे में टेंशन नहीं लेनी है आपको। ओके, ये सब क्लाउड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर आप IaaS के थ्रू जाते हैं तो फॉर एग्जांपल, ओके, आपका वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट, सर्वर एंड स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, ये सारा आपका किस में आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें आईएएस के आईएएस में इसलिए आएंगी क्योंकि जो यहाँ पे आप कोई वीएम सपोज दैट क्रिएट करते हैं, राइट, वो वीएम आप क्रिएट कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे ये आपका आएगा आईएएस में। जैसे आप कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखते होंगे, आप वहाँ पे आईसीयू, बेड, इक्विपमेंट, ये सारी चीजें आपको हॉस्पिटल का मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, ना कि आप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्लाउड का भी यही कॉन्सेप्ट है कि ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप IaaS के थ्रू आप जाते हैं तो। ठीक है, अगर आप PaaS के थ्रू जाते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के थ्रू जाते हैं, तो आप क्लाउड बोलता है कि आपको यहाँ पे जो मैनेज करना होगा वो एप्लीकेशन, रन टाइम एंड मिडिलवेयर और OS, ये चार चीजें आपको मैनेज करनी होंगी, रिमेनिंग चीजें हम मैनेज करेंगे। ठीक है, एंड द थर्ड वन मतलब आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज में आप अगर आप जाते हैं तो जैसे कि वो बोलता है कि आपको ना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना है, ओके, ना आपको OS के बारे में सोचना है, आपको बस अपने एप्लीकेशन के बारे में सोचना है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, आपका जैसे कि जीमेल, आप जीमेल यूज करते हैं, आप क्या करते हैं, सिंपल आप जीमेल में अपनी ID एंड पासवर्ड डाल के आप यूज करते हैं, राइट। उसमें आपको ये नहीं टेंशन लेना है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ क्रिएटेड है, ओके, या आपने उसको डेवलप किया, नहीं। ठीक है, बट PaaS में क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है, ये क्या अलाउ करता है, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपर्स के लिए, PaaS की बात कर रहा हूँ मैं, कि डेवलपर जो है अपने एप्लीकेशन को क्या नाम है फ्री होके बिल्ड कर सके, ओके, विदाउट थिंकिंग अबाउट योर मेंटेनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, इसका एग्जांपल आपका मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, जैसे कि GKE हो गया, क्लाउड फंक्शन हो गया, ये सब आपका किस में आएंगे, आपका PaaS में आएंगे। ओके, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में आपको क्या है, आपका जैसे कि आपको यहाँ पे EC2 आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, राइट, VMs आपको खुद करना पड़ेगा, क्लाउड स्टोरेज आपको खुद करना पड़ेगा। बट PaaS में आपका क्या है, आपका GKE, क्लाउड फंक्शन, ऐप इंजन, ये सारी चीजें आपको आप आप डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो आपका बैकग्राउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको क्लाउड प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, और ये एक मिनट में इसको थोड़ा सा इस तरह से बताता हूँ कि ओके, सो ये चीजें आपकी IaaS की हो गई यहाँ पे।
और ये हो गई आपकी PAS। ओके, और यहाँ पे आप जाएंगे तो ये चीज़ें आपकी IAS, ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी PAS, और ये हो जाएगी आपकी SAS। यहाँ पे आपको सिंपल आपको एप्लीकेशन के बारे में सोचना है, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है इसके बारे में सोचना होगा। जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है, गूगल वर्क स्पेस होगा, हो गया आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका सैस में आ जाएंगी। ओके, एंड ठीक है, ये थोड़ी मीन्स थोड़ा सा सर्विस मॉडल है जिसको मैंने बताने की कोशिश की, होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, सो IaaS के बारे में मैंने बताया, ये आपकी फंडामेंटल क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स में आता है। ठीक है, जो कि क्या डिस्क्राइब करता है, आपका IaaS क्या डिस्क्राइब करता है, ये आप ऐसे कर सकते हैं कि ऑन डिमांड एक्सेस, एक तरह से आपको EC की रिक्वायरमेंट, EC2 की रिक्वायरमेंट हो, आप EC2 क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्वर क्रिएट करना रहेगा, उसके ऊपर आप अपने डेवलप कर सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, उसके बाद उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, IaaS के थ्रू आप जाते हैं तो, ठीक है, आपको जैसे कि आपको VMware में आपने बताया था ना कि आप लैपटॉप के ऊपर मीन्स हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं, वहां तक की चीजें आपकी मेंटेन करेगा क्लाउड, लेकिन उसके ऊपर अगर जो आपको VM क्रिएट करना है, वो वो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, EC2 आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, कंसोल में जाके वहाँ पे EC2 को चूज करना पड़ेगा, वहां से आप उस चीज को मीन्स VM आप वहां से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बैकग्राउंड की जो भी टेक मीन्स चीजें, कैसे आपके रिसोर्स एलोकेशन होगा, ठीक है, कितना वो कहाँ से किस पेयर मेटल से वो चीजें वो यूज करेगा, वो आपका क्लाउड की टेंशन है। लेकिन आपको EC2 आपको करना है, ऑन डिमांड आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप IaaS मॉडल का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको मशीन मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन से लेके VM क्रिएशन से लेके आपका जो भी एप्लीकेशन मैनेजमेंट है, डेवलपमेंट है, ये आपको खुद आ, आपको चूज करना रहेगा। IaaS की बात कर रहा हूँ मैं। PSS के बारे में आपको बता दिया मैंने आपको। PSS मतलब आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज है, मतलब आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड ऑलरेडी गूगल प्रोवाइड करके देगा, मशीन आपका EC2 वगैरह ये सारी चीज़ें, स्टोरेज वगैरह आपको गूगल देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, IaaS में आपको खुद चूज करना पड़ेगा कितने GB की आपको मशीन मीन्स उसकी हार्ड डिस्क वगैरह कितनी लेनी है, रैम कितनी लेनी है। ओके, बट यहाँ PSS में आपको क्या करना रहेगा, आपको ये सब गूगल प्रोवाइड करके देगा, आपको केवल और केवल आपको PSS में क्या देखना रहेगा, ये आपको डेवलप करने के लिए आपको इन्वायरमेंट को आपको कैसे डेवलप करना है, डेवलपर को कैसे अलाउ करना है, बिल्ड एप्लीकेशन कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी PSS में कवर हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर GCP की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा GKE आ जाता है, क्लाउड फंक्शन आ जाता है, ऐप इंजन आ जाता है। ठीक है, अगर आप AWS की बात करेंगे तो वहाँ पे एक सर्विस आपको याद होगा, अगर AWS आपने पढ़े पढ़ा हो, तो वहाँ पे AWS इलास्टिक बीन स्टैक आ जाती है। ओके, इन जो एजोर की बात करें तो वहाँ पे विंडोज एजोर करके आती है। ओके, एंड एंड लास्ट वन जो आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के बारे में मैंने बताया कि आपको आपको सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। मीन्स अगर आपकी डिफिनेशन की बात करें तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। ओके, इन विच एप्लीकेशन आर होस्टेड बाय ए वेंडर ओवर ए इंटरनेट फॉर द एंड यूजर। ओके, फॉर द मीन्स फॉर आवर मीन्स एक तरह से आप कह सकते हैं उसको कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हम लोग, जैसे कि जैसे कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन क्या हो गया, आपका जीमेल हो गया, ये आपको आपको नहीं डेवलप करना, आपको यूज करना है। ठीक है, आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है, आपको रजिस्टर करना है, आप यूज कर सकते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, सॉरी। एंड आई थिंक अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, देखते हैं कि अभी हम और आगे क्या पढ़ सकते हैं इसमें, GCP के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ सकते हैं। आई थिंक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं लेके आने वाला हूँ वो आपका डिप्लॉयमेंट मॉडल ही होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। अगर चाहे तो मैं इसमें भी कवर कर सकता हूँ, बट अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाता हूँ। उसके बाद हम लोग अकाउंट क्रिएशन की तरफ बढ़ेंगे, GCP में अकाउंट क्रिएशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, रीजंस क्या होता है, ठीक है, मल्टी रीजन क्या होता है, जोन्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।